नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना में दानापुर के नासरीगंज घाट पर शुक्रवार को नाव पर चढ़ने के दौरान गंगा में गिरकर एक बीपीएससी शिक्षक की मौत हो गई थी। फतुहा के सरथुआ गांव निवासी शिक्षक अविनाश दानापुर सब डिवीजन के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटा कासिमचक में पोस्टेड थे। पिछले साल नवंबर महीने में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। शुक्रवार को स्कूल जाने के दौरान गंगा में गिर गए और शनिवार सुबह तक उनकी खोज नदी में जारी रही। अविनाश के घर में मातम पसरा हुआ है। नवंबर में उनकी शादी भी होने वाली थी। हालांकि आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम लगातार खोजबीन में जुटी थी, लेकिन अंततः जो है अविनाश की बॉडी जो है वो नहीं मिल पाई। गंगा में डूबने से लापता हुए शिक्षक अविनाश के घर में खुशियां छाई हुई थी। अविनाश ने पिछले साल बीपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी और सरकारी शिक्षक भी बन गए थे। वो गणित विषय के अध्यापक थे। पूरे घर में खुशियां छाई हुई थी। अविनाश की शादी होने वाली थी। नवंबर महीने में ही डेट फिक्स की गई थी। आपको बता दें कि अविनाश दो भाइयों में सबसे छोटे थे और काफी मिलनसार थे। परिजनों ने बताया है कि नवंबर में अविनाश की शादी होने वाली थी। सभी इसकी तैयारी कर रहे थे और अचानक इस हादसे ने अविनाश को हमसे छीन लिया है। अविनाश के पिता राजकरण प्रसाद और मां मीना देवी समेत पूरे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रोते हुए मां मीना देवी कह रही थी कि कौन गलती के गंगा मैया सजा देला। अविनाश के पैतृक गांव सरथुआ में भी मातम पसरा हुआ है। पड़ोसी और रिश्तेदारों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अविनाश इस तरह हादसे का शिकार बन जाएगा। अविनाश की साथी शिक्षिका पल्लवी कुमारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग रोज नाव से स्कूल जाते थे। नाव के आते ही अविनाश ने अपनी बाइक और परीक्षा के पेपर को नाव में रखा। इसके तुरंत बाद दूसरी नाव ने टक्कर मार दी, जिसके कारण अविनाश गिर गए। पल्लवी कुमारी ने यह भी बताया है कि इस हादसे को लेकर दावे करते हुए कहा है कि हम लोग रोज नाव से स्कूल जाते थे। अविनाश ने अपनी बाइक नाव पर चढ़ा दी थी, लेकिन बारिश तेज होने लगी थी तो सभी यात्री नाव से उतर गए थे। थोड़ी देर बाद बारिश रुकने पर जब वो अपनी बाइक और परीक्षा के पेपर लेकर नाव में चढ़ने ही वाले थे तो पीछे से दूसरी नाव ने इस नाव में टक्कर मार दी। इससे अविनाश असंतुलित होकर गंगा में गिर गए। साथ ही शिक्षकों ने बताया है कि अविनाश गंगा में गिरे तो मदद के लिए काफी चिल्लाए, लेकिन उनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। कोई भी नाविक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पल्लवी ने कहा है कि मैंने सबको उसे बचाने के लिए कहा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, पर सब वहां से भाग गए। हमारे स्कूल के सर थे। हम लोग सब अभी स्कूल जाने के लिए यहाँ घाट से नाव रोज पकड़ते हैं। आप स्थिति देख सकते हैं कि कितनी खराब हो रही है, फिर भी हम लोगों को रोज जाना पड़ रहा है। घाट के उस साइड भी पानी भरा हुआ है, फिर भी हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। ऊपर से यहाँ के जो नाविक लोग हैं, हर दिन उनके नाव में जंगल फंसता है। बीच नदी में वो लोग नदी में उतर के अपना जंगल साफ करते हैं, लेकिन अभी नाव चढ़ते समय वो नाव खोल दिया। वो चढ़ रहे थे और उस नाव खोलने की वजह से वो पानी में घाट के पास किनारे में गिर गए। लेकिन एक भी नाविक 10-10 नाव थे, एक भी नाविक उनको बचाने के लिए नदी में नहीं कूदा, एक रस्सी तक नहीं फेंका। वो हाथ उठाकर बोल रहे थे कि बचाओ बचाओ। इधर से भी सारे टीचर्स हम लोग बोल रहे थे कि उनको प्लीज कोई कूद के बचाओ, हमें तैरना नहीं आता वरना हम ही कूद जाते। लेकिन एक भी नाविक नहीं कूदा। यहाँ पे एक भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कोई टीम नहीं थी। इतने सारे टीचर्स उस तरफ जाते हैं, सरकारी टीचर हैं सब, हमारी बीपीएससी के थ्रू बहाली हुई, लेकिन फिर भी कोई भी एक। गंगा में गिरने के बाद शिक्षक अविनाश मदद के लिए अपनी हेलमेट ऊपर करके बचाने की गुहार लगाते ही रह गए। किसी भी नाविक ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। शिक्षकों ने कहा है कि हमें तैरना नहीं आता था, इसलिए नाविकों को कहते रह गए कि कोई उसे बचा लो, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला और हमारे आंखों के सामने हमारा साथी अविनाश गंगा में समा गया। बता दें कि देर रात तक अविनाश की खोज गंगा में जारी थी, लेकिन उनका अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। शिक्षक के डूबने की घटना के बाद सरकार एक्शन में आई। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी जिलों के डीएम को बाढ़ के दौरान स्कूल बंद करने का अधिकार दे दिया है। इससे पहले विभाग की ओर से जिलाधिकारियों को दियारा इलाके में स्थित स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकारी नाव और लाइफ जैकेट की सुविधा देने का निर्देश दिया था।
बता दें कि शुक्रवार सुबह दानापुर में गंगा घाट पर स्कूल जाने के दौरान बीपीएससी से चयनित शिक्षक अविनाश कुमार के गंगा नदी में बह जाने के बाद विरोध में शिक्षा विभाग और प्रशासन के खिलाफ साथी शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन भी किया था। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार बाढ़ आने की स्थिति में अब जिलाधिकारी स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर सकते हैं। दरअसल मानसून के दौरान गंगा समेत बिहार की कई नदियों में उफान आने से दियारा इलाके में स्थित स्कूलों तक पहुंचना शिक्षकों एवं बच्चों के लिए किसी खतरनाक मिशन से कम नहीं होता है। शुक्रवार को हुई शिक्षक अविनाश कुमार की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मांग की थी कि बाढ़ की स्थिति में स्कूलों को बंद किया जाए ताकि स्टाफ की जान बच सके। बता दें कि राज्य के बाढ़ग्रस्त और दियारा क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में कार्यरत शिक्षक विद्यालय आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। नदियों में तेज उफान के वक्त नाव के पलटने और हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय स्तर पर चलने वाली नावों में सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। हादसा होने की स्थिति में जान जाने का खतरा बना रहता है। सरकारी नाव की व्यवस्था होने से इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें।